ब्रिटेन की संसद ने प्रस्ताव पारित करके माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और प्रस्ताव पारित करते समय क्या बात लिखी गई उसमें कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण जब होगा तो इससे ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, माउंटबेटन से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए इसको भेजा जाए। कारण क्या है? कारण उसके बारे में ब्रिटेन की संसद में यह कहा गया, बहुत संकेत में कह रहा हूं, ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता इस बात को। कारण यह बताया गया ब्रिटेन की संसद में कि माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है। इस पे हंसिए मत, ये बहुत गंभीर बात, शर्म की बात, शर्म की बात है। माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना माउंटबेटन, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है। अब संभालने का अर्थ आप समझ लीजिए वो क्या क्या कर सकती है। तो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है, और जिन नेताओं को ये संभाल सकती है वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं भारत में, वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं, उन्हीं को ये संभाल सकती है। इसलिए माउंटबेटन को भारत भेजना बहुत जरूरी है। तो ऐसी तय करके माउंटबेटन को भारत भेजा गया। आते ही उस आदमी ने आग लगाई। आग पता है क्या लगाई? जिन्ना को एक तरफ खड़ा किया और जिन्ना को कहना शुरू किया, तुम पाकिस्तान की मांग करो ना, हम दिलवाएंगे ना तुमको पाकिस्तान। माउंटबेटन जिन्ना को बुलाता है और बार बार कहता है तुम पाकिस्तान की मांग खड़ी करो ना, हम दिलवाएंगे तुम्हें पाकिस्तान। आपको मालूम है जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, ना मुसलमान था। जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, जिन्ना के नजदीकी मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे। एक जिन्ना का सहयोगी था, एक ही सहयोगी, उसका नाम था सोहरावर्दी। उसने कभी कहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। एक सहयोगी था जिन्ना का, वो कभी कभी कह देता था भूल चूक से कि हमको तो पाकिस्तान लेके रहना है। जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं मांगा, जिन्ना के नजदीकी लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा। और माउंटबेटन ने आके जिन्ना को इतना इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, पाकिस्तान मांगो, पाकिस्तान मांगो, घंटों घंटों जिन्ना की माउंटबेटन से मीटिंग होती है और उसमें उसको भड़काया जाता है, उसमें वो भड़कता है, उसमें जो भड़कता है उसमें। और भारत के कांग्रेस के नेताओं को जब मिलता था माउंटबेटन, तो भारत के कांग्रेसी नेताओं को यह समझाता था कि तुम इन मुसलमानों को कहां सिर पे ढोओगे, ये तुम्हारे लिए खाट खड़ी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारी परंपरा इनसे अलग है, इनकी परंपरा तुमसे अलग है। तो कांग्रेसी नेताओं को इस तरह से भड़काता था माउंटबेटन। भड़काने वाला गवर्नर जनरल इस देश में आया और भड़काते 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 और उसकी पत्नी का भारत के नेताओं के लिए इस्तेमाल करते करते उसने इस देश के 2 टुकड़े करा दिए। अंतिम समय तक इस देश के 2 टुकड़े होने की स्थिति नहीं थी। अंतिम समय की बात कर रहा हूं मैं, 1946 की बात कर रहा हूं। 1946 तक यहां पर सहमति बन रही थी कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, जिन्ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, पाकिस्तान अलग नहीं करना पड़ेगा, भारत में ही सब मिलके रहेंगे, भारत का बड़ा हिस्सा बन जाएगा, और जरूरत पड़ी तो